आज हम जानेंगे क्यों ये दोनों लाइंस अफ्रीका के युगांडा रेलवे कंस्ट्रक्शन के मजदूरों को अपना शिकार बना रहे थे और कैसे एक एक्सपर्ट हंटर भी इन मजदूरों को बचाने में एक समय तक नाकामयाब हो गया था और दोनों लाइंस के अंत होने तक 131 मजदूरों को इन लाइंस ने बेरहमी से मार दिया था। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे इन दोनों लाइंस ने मिलकर मजदूरों के कैंप में आतंक मचाया था, जिससे युगांडा रेलवे कंस्ट्रक्शन लगभग पूरी तरह रुक ही गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लाइंस को खत्म करने के लिए पीटरसन को बुलाया और पीटरसन दोनों आदमखोर में से एक आदमखोर को मारने में कामयाब हो गए थे। पर अभी भी एक आदमखोर लाइन जिंदा था जो कि मजदूरों के कैंप के आसपास मौत बनकर घूमता रहता था और इसने कई इंसानों को अपना शिकार बना लिया था। अब आगे एक रात पीटरसन रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कुछ काम कर रहे थे। उसी समय यह आदमखोर लाइन अचानक से प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और पीटरसन पर हमला कर देता है। पीटरसन अपनी बंदूक से एक फायर कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है और लाइन बच जाता है। पीटरसन जल्दी से उस प्लेटफॉर्म से अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था यह आदमखोर भी पेड़ पर चढ़ना जानता है। पीटरसन काफी डरे हुए हैं क्योंकि लाइन धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर पीटरसन के पास आने की कोशिश कर रहा था। गोली की आवाज और शेर की दहाड़ की आवाज सुनकर पीटरसन का एक दोस्त इस स्थान पर जल्दी से आता है और वह पीटरसन की मदद करने के लिए पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर लाइन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन पेड़ की दूसरी तरफ होने के कारण वो उसे टारगेट नहीं कर पाता और अपनी बंदूक पीटरसन को देने के लिए पीटरसन की ओर फेंक देता है, लेकिन बंदूक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। पीटरसन जल्दी से बंदूक उठाने के लिए पेड़ से कूद जाते हैं और लाइन पर फायर करते हैं। गोली लाइन को लग जाती है और वह पेड़ से नीचे कूदकर दूर जंगल में भाग जाता है। पीटरसन और उनका दोस्त उस लाइन के पीछे काफी दूर जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन उनको यह घायल शेर कहीं दिखाई नहीं देता है और दोनों वापस से अपने कैंप पर आ जाते हैं। काफी दिनों तक पीटरसन और कुछ लोग जंगल में इस लाइन को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन यह लाइन उस रात के बाद कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन पीटरसन हर दिन और रात चौकन्ना रहते हैं, हमेशा अपनी बंदूक अपने साथ रखते थे। इस समय तक रेलवे का काम काफी प्रभावित हो चुका था क्योंकि इन लाइंस की वजह से काफी मजदूर काम छोड़कर यहाँ से भाग चुके थे और इस समय तक इन दोनों लाइंस ने 70 से 80 मजदूरों को अपना शिकार बना लिया था और एक लाइन की मौत के बाद यह संख्या काफी तेज बढ़ रही थी, मानो यह अकेला लाइन अपने मरे हुए साथी की मौत का इंसानों से बदला ले रहा हो। काफी समय तक यह लाइन कैंप के आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया और न ही कभी जंगल में। मजदूर इस समय भी डर डर कर जी रहे थे। उन्हें लगता था कहीं ये लाइन फिर से वापस न आ जाए। जंगल के आसपास कहीं जरा भी हलचल होती थी सभी मजदूर काफी डर जाते थे। पीटरसन मजदूरों को हिम्मत देने के लिए हमेशा उनके आसपास ही रहते थे और कैंप के चारों तरफ बंदूक लेकर पहरा देते थे। कुछ हफ्तों बाद यह लाइन दोपहर के समय मजदूरों के कैंप के पास दिखाई देता है, जहां सभी मजदूर अपना काम कर रहे थे। जैसे ही मजदूरों को वह लाइन आता हुआ दिखता है, पूरे इलाके में खलबली मच जाती है। सभी मजदूर इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और यह लाइन एक मजदूर पर हमला कर देता है और उसे कैंप के पास ही सबके सामने चीड़-फाड़ कर खाने लगता है। पीटरसन और उनके एक दो साथी उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस लाइन के पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और लाइन उस व्यक्ति को इस समय तक मार चुका था। पीटरसन उस आदमखोर पर एक फायर कर देते हैं, लेकिन लाइन बच निकलता है और वहां से भाग जाता है। पीटरसन उस लाइन के पीछे जंगल में जाते हैं। काफी देर तक पीटरसन इस लाइन का पीछा करते हैं। पीटरसन ने इस बार ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह इस आदमखोर को मारकर ही छोड़ेंगे। उनका गुस्सा जायज था क्योंकि इस लाइन ने इस समय तक 30 से 20 मजदूरों को अपना शिकार बना लिया था, जिस वजह से मजदूरों में काफी दहशत फैली हुई थी और रेलवे कंस्ट्रक्शन काफी प्रभावित हो चुका था, जिस वजह से पीटरसन पर ब्रिटिश अथॉरिटीज का काफी प्रेशर था। पीटरसन ने जंगल में काफी दूर तक इस लाइन का पीछा किया और एक समय पर यह लाइन उन्हें दिखना बंद हो गया और जंगल के अंदर एक गहरी शांति छा जाती है। पीटरसन काफी अलर्ट रहते हैं क्योंकि वह इस लाइन की चालाकियां जानते थे, क्योंकि यह लाइन कहीं से भी आकर उन पर अचानक हमला कर सकता था। अगले ही पल झाड़ियों में तेज हलचल होती है और तुरंत ही लाइन झाड़ियों में से निकलकर पीटरसन पर झपटता है। पीटरसन अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा देते हैं और गोली सीधी लाइन के फेस पर लगती है और वह लाइन बिल्कुल शांत हो जाता है। बाकी सभी लोग इस स्थान पर आते हैं और लाइन को मरा हुआ देखकर एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब दोनों ही आदमखोर लाइंस का अंत हो चुका था। दोनों लाइन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह पुनः आरंभ हो जाता है। इन दोनों लाइंस के मरने के बाद कभी किसी लाइन या जंगली जानवर द्वारा मजदूरों पर हमले की खबर नहीं आई।
इन दोनों लायंस ने लगभग 131 मजदूरों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों लायंस इस तरह इंसानों का शिकार क्यों करने लगे थे। तो कुछ वन अधिकारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया यह दोनों लायंस इंसानी मांस के आदी हो चुके थे। 1800 की शताब्दी तक प्लेग नाम की बीमारी से काफी इंसानी मौतें हो रही थी। मरे हुए इंसानी सबको जंगल के आसपास ही फेंक दिया जाता था और उन्हें जंगली जानवर आकर खाने लगते थे। इसी वजह से इन दोनों लायंस को इंसानी मांस का टेस्ट मिल गया और दोनों लायंस में से एक लायन के कैनाइन टीथ किसी जंगली जानवर का शिकार करने के दौरान टूट गए थे, जिस वजह से वह किसी जानवर को मारकर खा नहीं पा रहा था। इसलिए उस शेर ने इंसानी मांस को चुना और तसावो का यह एरिया जंगल के बीचों बीच था और इस वजह से मजदूर इनके लिए किसी दावत से कम नहीं थे। और दूसरा लायन इंसान का शिकार करने में इसकी मदद करता था और धीरे धीरे उसे भी मजदूरों को मारकर खाने में मजा आने लगा था। पोस्टमार्टम के बाद इन दोनों लायंस के शव को शिकागो म्यूजियम में भेज दिया गया, जहां इन्हें डिस्प्ले पर लगाया गया है। डिस्प्ले पर लगे इन दोनों का शव की आंखों में आज भी उस समय की दहशत दिखाई देती है।